हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज मैं फिर से आपके लिए सुशांत सिंह राजपूत के केस से रिलेटेड एक बहुत बड़ी और अहम खबर लेकर आया हूं और आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि नीरज आप यहां पर क्या कह रहा है। नीरज वही है जो सुशांत सिंह राजपूत के घर के नौकर था, नीरज और केशव। हाल ही में आपने सुना था कि सिद्धार्थ पिधानी को गिरफ्तार कर लिया था एनसीबी ने और उससे पूछताछ जारी था। उसी के बाद नीरज और केशव को भी समन किया था और उसके बाद उनसे ही पूछताछ जारी था रविवार की रात से। और उसके बाद अब नीरज और केशव ये दोनों सरकारी गवाह बन चुके हैं रिया चक्रवर्ती और 34 और लोगों के खिलाफ। और अभी नीरज ने एक और बात कही है और जिसकी ऑडियो आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि उसने क्या कहा है। और इसको सुनकर आप खुद ही सोचिए कि क्या ये सही है या गलत है, क्या ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये सुनिए आप। सर, जब हम कैप्री हाइट्स में रह रहे थे तभी सुशांत सर ने हमें वॉकी टॉकी दिए थे, तो हमसे वो जो कुछ भी मांगना चाहते थे सर वो वॉकी टॉकी पर मांग लेते थे। लेकिन सर एक रात कुछ अजीब सा हुआ था। अजीब सा मतलब? सर, जब मैं और रवि सो रहे थे तभी वॉकी टॉकी पर सुशांत सर की आवाज़ आई, अब नीरज लाइट बंद कर दो। तो मैं ऊपर गया तो देखा कि सुशांत सर तो सो रहे हैं और सर लाइट भी बंद थी। मैं फिर नीचे आया, थोड़ी देर बाद फिर वही संदेश आया वॉकी टॉकी पर सुनाई दिया, नीरज लाइट बंद कर दो। मैं फिर से ऊपर गया तो मैंने देखा कि सुशांत सर तो सो रहे हैं और लाइट भी बंद है। इस घटना से मैं थोड़ा सा डर गया था और मैं उस रात सो भी नहीं पाया था। उस घर में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती थी, ड्रम अपने आप बजना, लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे जाना, लाइट अपने आप जलना बंद होना। तो इन्हीं अजीब घटनाओं की वजह से सुशांत सर ने वो कैप्री हाइट्स छोड़ दिया और वो वाटरस्टोन क्लब में रहने के लिए चले गए। रिया चक्रवर्ती के साथ क्या था? सुशांत सर अक्टूबर 2019 में रिया मैम के साथ यूरोप गए थे। जब वो वापस आए तो वह रिया मैडम के साथ ही रह रहे थे, तो उन्होंने दिवाली भी वहीं मनाई थी। और 10-15 दिन के बाद जब वो कैप्री हाइट्स वापस आए तो वो बहुत ही कमज़ोर से लग रहे थे और उसी समय एक नए घर की तलाश भी कर रहे थे। लॉकडाउन में रिया मैडम सुशांत सर के घर रहने के लिए आ गई थी। वे लगातार सर के साथ ही थी। रिया मैडम सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए अपने माता पिता के पास गई थी, फिर उनके माता पिता 1-2 दिन के लिए माउंट ब्लैक में रहने के लिए आए थे। तो फिर उसके बाद सुशांत सर और रिया मैडम डेली ब्लैक कॉफ़ी पीते थे। रिया मैडम और सुशांत सर सुबह में ऊपर छत पर एक्सरसाइज करते थे और कभी कभी लंच के बाद सुशांत सर मुझे बोलते थे कि योगा के और म्यूज़िक के उपकरणों को लगा दो और डिनर के लिए केशव को बोला जाता था। 8 जून को क्या हुआ? सर, 8 जून को केशव और मैं भोजन तैयार कर रहे थे और हम रिया मैडम और सुशांत सर को खाने के लिए बुलाने वाले थे। तो तभी रिया मैडम ने मुझे बुलाया और उनके बैग में कपड़े रखने के लिए कहा। उस समय रिया मैडम थोड़ी गुस्से में थी। रिया मैडम ने बचा हुआ सामान वापस आकर ले जाने की बात कही। उसी समय रिया मैडम अपने भाई शोभिक के साथ बिना भोजन किए चली गई थी। 13 जून को क्या कुछ अलग नोटिस किया तुमने? 13 जून को सुशांत सर सुबह 7 बजे उठे, तब मैं हमेशा की तरह कुत्तों को वॉक कराने गया था और 9 बजे वापस आया तो सुशांत सर अपने कमरे में बैठे थे। मैंने कहा मुझे कमरा साफ करना है, तो वो बोले बाद में करना। दोपहर में मैं सर को खाने के लिए खिचड़ी देने गया था और फिर वो ऊपर छत पर टहलने के लिए निकले और फिर जब वहाँ से वापस आए तो मैंने उनसे रात के खाने के लिए पूछा तो उन्होंने कुछ खाना वाना नहीं खाया, बस आम जूस पिया था और फिर वो सो गए थे। बस और कुछ नहीं? फिर 14 जून? सर, 14 जून को वही हमेशा की तरह सुबह 6:30 बजे उठा और हमेशा की तरह कुत्तों को टहलाने गया था और फिर मैं 8 बजे ऊपर के कमरे की भी सफाई कर दी थी सर। और फिर सीढ़ियों की सफाई करते करते सुशांत सर कमरे के बाहर आए। उन्होंने मुझसे ठंडा पानी मांगा तो उन्होंने ठंडा पानी पीते हुए बोला कि हॉल की भी सफाई कर दो।
और मुस्कुराकर अंदर चले गए। फिर सुबह 9:30 बजे मैं हॉल में झाड़ू लगा रहा था तो मैंने देखा कि केशव सर के लिए केला जूस और नारियल का पानी लाया था। और जब केशव सर के रूम से बाहर आया तो उसने मुझे बताया कि सर ने सिर्फ जूस और नारियल पानी लिया है। उसके बाद सुबह 10:30 बजे खाने में क्या बनेगा ये पूछने के लिए केशव सर के कमरे में गया। और जब उसने कमरे में दस्तक दी तो सर उसे पता चला कि कमरा अंदर से बंद है। तो फिर सर जब सर ने दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी नहीं खोला तो सर दीपेश नीचे आया और मुझे ये बताया कि इसे सुनकर आपको क्या लग रहा है, आप मुझे जल्द से जल्द कमेंट करके बोलिए और इसको जितना हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंचे, सुशांत सिंह के हर एक फैंस तक पहुंचे। और सुशांत की अगर कहीं ना कहीं सुशांत को न्याय नहीं मिला है तो हम उसे न्याय दिलाकर ही रहेंगे, ये हम सब एक वादा करते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सुशांत सिंह केस के रिलेटेड से। धन्यवाद।